खरगोन जिले के महेश्वर के भवानी माता चौक पर कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मंच पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश सचिव जय सिन्हा, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, पूर्व विधायक विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व विधायक रवि जोशी, भगवानपुरा विधायक केदार डावर, बिकनगांव विधायक झुमा सोलंकी, सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी, बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नायक मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की मंशा से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस कार्यकर्ता जीवित है, संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लेकर संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। यह रैली संविधान की रक्षा के लिए आयोजित की गई है। आज देश में जिस तरह का माहौल है, उसमें लोकतंत्र की आत्मा और स्वायत्ता संस्थाएं खतरे में हैं। चुनाव आयोग तक अब तोते की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियां केवल विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है। पटवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने भाजपा के चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दिया, उन्हीं पर एजेंसियों को मेहरबानी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा था कि मां अहिल्या की नगरी में शराब नहीं बिकेगी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता के घर से 2 किलोमीटर दूर शराब की दुकान खोल दी गई है। क्या सरकार का काम सिर्फ शराब बेचने तक ही सीमित रह गया है? उन्होंने भाजपा सरकार की पदयात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, खेतों को लाभ का धंधा बनाया जाएगा, खाद सस्ती होगी और किसानों के ऋण माफ होंगे, लेकिन आज तक इन वादों पर कोई अमल नहीं हुआ। किसानों के ऋण माफ करने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। ऐसा है कि देश में जिस तरीके का वातावरण है, ये आज लगातार देश की स्वायत्त संस्थाएं जितनी वो खतरे में आ गई है और चुनाव आयोग भी एक तरह से तोता की भूमिका में है। तो भरोसा होता है लोकतंत्र पे, चुनाव आयोग पे, चुनाव की व्यवस्था पे, वो देश की जनता का डगमगा रहा है। अभी आप देखो कि जितनी ईडी, सीबीआई या ऐसी संस्थाएं जो न्याय करती है, करप्शन रोकती है, वो सिर्फ विपक्ष पे काम करती है। करीब 6000 लोगों के ईडी के केस हुए, उसमें से 2-3% लोगों पर आखिरी चार्जशीट हुई। उसके अलावा जितने लोग थे वो या तो बरी हो गए या केस चल रहा है, पर एक भी बीजेपी का नहीं, एक भी सरकार का नहीं, सारे विपक्ष के। यानी ये मैसेज क्या है? अभी ईडी ने जहाँ जहाँ केस किए उनमें सब ने बीजेपी को अभी वो जो चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। तो ये आखिर अल्टीमेटली तो देश के साथ अन्याय हुआ, आम जनता को गुमराह किया गया। तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी, हमारे पूर्वजों ने दी, हमारे पूर्वजों ने देश की उन्नति में दी। अब हमारा दायित्व है कि संविधान बचाना है, तो फिर अपना गला भी कटवाना पड़े तो तैयार रहेंगे। कांग्रेस एक एक रहेगा, मैं मानता हूँ उसका संदर्भ तो था ही, पर हम विपक्ष के भी भूमिका निभानी है। मोहन यादव जी हर बार आते हैं यहाँ पर, उन्होंने बड़ी बड़े भाषण किए और कहा कि अब मां अहिल्या की महेश्वर की नगरी में शराब नहीं बिकेगी, अब शहर से बाहर बिकेगी, 5 किलोमीटर दूर बिकेगी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जहां मैंने भाषण किया उससे 2 किलोमीटर है शराब की दुकान, और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की, उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की ज़मीन पे है। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है क्या सरकार का काम सिर्फ शराब बिकवाना है? और ये सवाल कांग्रेस ने पूछे तो कौन पूछे? अभी आप शिवराज सिंह चौहान अभी पद यात्रा करूँगा, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अरे आपने झूठ बोल के वोट लिया है कि हम किसानों की आय डबल इनकम करेंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे, 3100 धान का देंगे, 2700 गेहूं का देंगे, 6000 सोयाबीन के देंगे, हाँ खाद सस्ता करेंगे। क्या हुआ? सब उल्टा हो रहा है। जितने किसान सोसाइटी के थे, जिनके ऋण माफ़ हुए थे, उनको ओवरड्यू कर दिया सरकार ने। उन्होंने कहा था हम ब्याज भरेंगे ओवरड्यू का, शिवराज जी ने भाषण में कहा, विधानसभा में कहा, चुनाव में कहा। क्या हुआ उस ओवरड्यू का? सारे किसान ओवरड्यू हो गए, अब उनको खाद भी नहीं मिलता सोसाइटी का। तो इसके लिए दोषी कौन है? शिवराज सिंह चौहान ही तो है। ये धोखा किसानों को किसने दिया? बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान ने ही तो दिया। तो आखिर ये सवाल कांग्रेस ने पूछे तो कौन पूछे? हम विपक्ष में हैं, 3000 मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी बहनों को सिंदूर कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे आप बहनों से 3000 का वादा करके गए थे, क्या हुआ उसका? 3000 में भी 1200 दे रहे हैं, और वो भी धीरे धीरे सांस ले रहा है। आपने आज 1.5 साल हो गया, 3000 क्यों नहीं दिए? वोट तो 3000 के नाम के थे। तो मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी की गारंटी थी 2.5 लाख नौकरियों की, मोदी जी की गारंटी थी 450 के गैस सिलेंडर की, मोदी जी की गारंटी थी, एक पूरी नहीं हुई। तो ये सवाल कांग्रेस नहीं करे तो कौन करे? तो हम अपने विपक्ष की संगठन
मजबूत करने का भी हमारा दायित्व है। हम विपक्ष की भूमिका तभी निभा सकते हैं जब हमारा संगठन मजबूत हो, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, तो सब संदर्भ में मैं आया था। सर जैसे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी विजय शाह जी का लगातार बयान माफी का आ रहा है, क्या बात यह है कि उनके माफ़ी से अगर किसी का अपराध कर दो और फिर माफ़ी मांग लो, ये तो वैसी ही बात हो गई कि हिट एंड रन में एक लड़के ने पुणे में एक आर्थिक संपन्न अरबपति के लड़के ने एक आदमी की हत्या कर दी, एक दंपत्ति की हत्या कर दी, और कोर्ट ने कह दिया चलो अब गलती हो गई तुमसे, ऐसे लिखो तुम्हें क्षमा कर देते हैं। ऐसे तो उसका विरोध पूरे देश में हो। ऐसे ही आखिर ये कोई विजय शाह की लड़ाई में कांग्रेस की है क्या? ये लड़ाई देश की है। ये लड़ाई कोई मेरी या तेरी या पक्ष या विपक्ष या सत्ता या कांग्रेस की थोड़ी है। ये लड़ाई है देश के सम्मान की, ये लड़ाई है बहनों के सम्मान की, ये लड़ाई है सिंदूर कार्यक्रम करने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उस बहन को जिसका अपमान किया था उसके सम्मान की। वो सेना के लिए शहादत देगी, शहादत के लिए तैयार है, तो नेचुरल है। हम सब भारतवासियों का दायित्व है। क्षमा से काम होता तो कोर्ट निर्देश नहीं देता, क्षमा से काम होता तो सुप्रीम कोर्ट SIT नहीं बनाता। ये तो नरेंद्र मोदी जी की आंखें नहीं देख रही है, उनके कान नहीं सुन रहे हैं, बीजेपी के कानों में जू नहीं रहेंगे। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।